हारता वो है जो शिकायतें हजार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें बार बार करता है। कुदरत ने तो हमें आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हमारी खोज है। हे माय यूट्यूब फैमिली, आज है 11 सितंबर 2024, 5:32 पे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की है। किसी ने पूछा है कमेंट में कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, तो मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी में मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। जी हाँ, एट एज 30 पे मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट दे रही हूँ यूपीएससी का। वैसे कोई भी चीज़ सीखने के लिए उम्र कोई मोहताज नहीं होती, उम्र जस्ट एक नंबर है। एज इज जस्ट ए नंबर। आप मन में आपने बिठा लिया कि उम्र ज़्यादा हो गई है, अब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो आपके मन की बात है। नहीं तो आप किसी भी एज तक कुछ भी सीख सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है कमेंट में कि मौसमी का जूस पीने का सही टाइम क्या है। मौसमी जूस पीने का सबसे अच्छा टाइम वैसे तो सुबह का होता है, खाली पेट या ब्रेकफास्ट के साथ में। इस टाइम पे ये जूस पीने से बॉडी को ज़्यादा अच्छी तरीके से जो भी इसके विटामिन सी हैं वो मिल पाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, साथ के साथ आपको ये हाइड्रेटेड भी रखता है और सुबह की शुरुआत इससे करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। लंच के टाइम भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन रात में इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रात को सिट्रस फ्रूट्स एसिडिटी या डाइजेशंस में दिक्कत पैदा कर सकती हैं। जूस पीने के बाद फिर मैंने बनाया बेटे के लिए ब्रेकफास्ट में मैं आज उसको दे रही हूँ ब्रेड, जैम और हल्दी और अंजीर वाला दूध। अभी थोड़ा मौसम ठीक होने लग गया है, बीच में गर्मियों में मैंने उसको ड्राई फ्रूट देना थोड़ा सा कम कर दिया था, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट किया है। और ब्रेड जैम मैं डेली नहीं देती हूँ, कभी मंथ में 1 या 2 बारी ही देती हूँ, नहीं तो मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभी चलता है ये वाली चीज़ें। मेरे पास जो एक कमेंट आया वो पंजाबी में है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। उन्होंने पूछा है कि मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ वो एग्ज़ाम की जो वैकेंसी है वो निकल ही नहीं रही है, पढ़ाई कर करके मन उब गया है, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। सेम कंसिस्टेंसी पे एक और कमेंट आया था कि बेटी है छोटी, घर का काम भी होता है, 3-4 दिन कंसिस्टेंसी रहती है, उसके बाद फिर मन नहीं करता पढ़ाई करने का, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें। आपकी जो करंट सिचुएशन है ना उसको मैं भली भांति समझ सकती हूँ। आपको छोटे और मैनेजेबल स्टडी सेशन से स्टार्ट करना चाहिए। आपको पूरा दिन में 2 घंटे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आई नो आपको कभी ना कभी ऐसा फील हो सकता है कि 2 घंटे में क्या होगा, लोग तो इससे ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आपको अपने सर्कमस्टांसिस और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। और सबसे मेन कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली वो 2 घंटे पढ़ाई करती हैं रेगुलरली और कंटिन्यूटी से। आप अपनी जो नॉलेज है आपके एग्ज़ाम के लिए उसको बहुत अच्छे से बिल्डअप कर पाएंगी। आपको 1-2 महीने में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी का ध्यान रखना है। पढ़ाई की ड्यूरेशन से ज़्यादा पढ़ाई का क्वालिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद 12 घंटे पढ़ाई करके भी देखा है, 10 घंटे पढ़ाई करके भी देखा है। जब मैं एक दिन 12 घंटे पढ़ाई करती हूँ तो नेक्स्ट डे मुझसे वही 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती है। क्या पता वो 12 घंटे से नीचे आके 6 घंटे पे आ जाए। लेकिन जब आप रोज़ के 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो डेली की आपकी 2 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। और जब आपकी सीटिंग हैबिट बढ़ जाएंगी, फैमिली में आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग आप अपनी मेहनत से करिए। आपको मेहनत करता देख के आपके खुद के फैमिली मेंबर आपको खुद सपोर्ट करेंगे। ईश्वर ना सब देखता है। और ये मत सोचें कि दूसरे फैमिली मेंबर चेंज होंगे तब मैं खुद को बदलूंगी। नहीं यार, कोई कभी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। खुद को नहीं बदलोगे तो हालात नहीं बदलेंगे, और आपके हालात नहीं बदलेंगे तो दूसरा कोई भी चेंज होने वाला नहीं है आपके लिए। इसलिए सबसे मेन है कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्रेस करनी है। स्टार्टिंग में आधा घंटा से स्टार्ट करिए, फिर 1 घंटा 2 घंटे पे लेके जाइए। मैं ये बोलती हूँ अगर आप 1-2 साल डेली के 2 घंटे भी पढ़ाई कर रही है ना, आई नो कभी ना कभी ब्रेक होता है, लेकिन 2 घंटे जो बंदा डेली पढ़ता है ना उसको कभी 1-2 साल में ज़्यादा ब्रेक लेने की नीड भी नहीं पड़ेगी। वो 1-2 घंटे की पढ़ाई डेली कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जो बंदा 8 घंटा पढ़ने की सोचे, 10 घंटा पढ़ने की सोचे, वो 2 साल तक ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर सकता है। तो जो 2 घंटे जिनको मिलते हैं ना पढ़ाई करने के लिए, जिनको घर के काम ज़्यादा होते हैं, ट्रस्ट मी गाइज आप बहुत फ़ायदे में हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना टारगेट को लंबे टाइम का बना लें कि 1 साल का ना हो के 2 साल का बना लें, नहीं तो आप 1 साल में भी चीज़ें अचीव कर पाएंगी अगर आपके एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ठीक है। अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, उसमें सिलेबस ही इतना है कि
उसको कवर करने के लिए अगर आप 2-2 घंटे रोज़ के दे रहे हो तो 1.5-2 साल आराम से लग जाएगा। और ये लेकिन उम्मीद रहेगी आपको कि आप कुछ रोज़ का नया कुछ सीख रहे हो और आपको ना मैनेजेबल गोल बनाने हैं अपनी टाइम और अपनी एनर्जी को देखते हुए अपने गोल सेट करें, डेली उन गोल पे काम करें और फ्लेक्सिबल थोड़ा-सा आपको होना पड़ेगा। लाइक किसी दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठ पा रहे हैं जब सभी सो रहे हैं तो अच्छी बात है। किसी दिन आप सुबह नहीं उठ पाए तो देर रात तक आप पढ़ाई कर लीजिए, जो भी आपको सूटेबल हो, देर रात तक पढ़ना, सुबह जल्दी उठना। लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटा ऐसा हो जब डिस्टर्बेंस ना हो, जब आपका पूरा जो फ़ोकस है वो पढ़ाई पे हो। और अगर आप पढ़ाई सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि बस आपको नौकरी चाहिए, किसी तरीके से नौकरी मिल जाए, फिर आप इसको दिखा दोगे, उसको दिखा दोगे, तो कहीं न कहीं आप कंसिस्टेंसी ज़्यादा दिनों तक मेंटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं पे पढ़ाई करने में आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, आपने जो अपना शेड्यूल बनाया है, अपना जो पूरे दिन का जो आप टारगेट बना के रखते हो, उस हिसाब से अपने दिन को जीते हो और वो ज़िंदगी आपको अच्छी लग रही है, तो आपको कंसिस्टेंसी के लिए किसी दूसरे की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। दोपहर को टाइम हो चुका है 12:54, हम यहाँ पे कर रहे थे लंच, लेकिन कभी न कभी कुछ न कुछ गड़बड़ें हो जाती हैं। आयुष से गिर गई यहाँ पे लस्सी, लेकिन कोई ना, दाग अच्छे भी होते हैं और इसलिए वो मेरे को सॉरी बोल रहा था, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये हो जाती हैं। तो यार ये चीज़ें हैं, जब घर में खिलौने भी बिखरेंगे, चादरें भी ऐसे होंगी, ख़राब होंगी, कपड़े ख़राब होंगे, लेकिन ये जो टाइम है ना, वो हर पेरेंट के लिए ना बहुत ही कीमती वक्त है। मतलब जब बिखरी हुई चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, कभी कभी आई नो गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये वक्त है जो फिर लौट के नहीं आएगा। इसलिए जो भी मदर इस जर्नी को जी रही हैं तो प्लीज़ अच्छे से एंजॉय करके जिए, ये वक्त फिर लौट के नहीं आने वाला। किसी ने पूछा है कि आपका बेटा कितने साल का है? जी मेरा बेटा 6 साल का हुआ है अभी जुलाई में। और किसी ने पूछा था कि आपका बेटा कौन सी क्लास में है? तो मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में है। किसी ने पूछा है कि इकोनॉमिक्स बेसिक कैसे रेडी करें? मैंने पहले भी बहुत बार कमेंट किया है, प्लीज़ रिप्लाई। तो जिसको भी कमेंट आते हैं तो मैं सबके धीरे धीरे कमेंट देखती हूँ, तो कोई भी बुरा ना माने। जिसका भी कमेंट सामने आ जाता है मैं उसको तुरंत वीडियो इंक्लूड कर लेती हूँ जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। आपने मुझसे पूछा है कि इकोनॉमिक्स का बेसिक कैसे तैयार करें। तो पहली बात तो मुझे ये आइडिया नहीं है कि आप कौन से एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हो, किस एग्ज़ाम के लिए आप इकोनॉमिक्स तैयार करना चाहते हो। बेसिकली जो यूपीएससी में आती है वो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में ना थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें ये डिफरेंस है कि जो यूपीएससी के सिलेबस में इकोनॉमी है ना, उसमें जो एक्सपेक्ट हैं वो है कि कैसे पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे बजट तैयार होता है, पुअर्टी, इन्फ्लेशन, इन सब पे फोकस रहता है और करंट सिनेरियो क्या है, क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। लेकिन जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स है ना, उसमें माइक्रो, मैक्रो और बहुत सारे अलग कंसेप्ट हैं, लाइक थ्योरीज़ हैं, मॉडल्स हैं। तो फिर वो आपको अपने सिलेबस के हिसाब से करना है। आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिए, उस सब्जेक्ट का सिलेबस अपने पास में रखिए, फिर आपके मन में कोई भी उलझन नहीं रहेगी। आप इन चीज़ों को करके देखना, फिर आप खुद समझ जाओगे कि आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने किसी एग्ज़ाम के प्रति किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर तैयार करना है, स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। बच्चे के साथ हंसते खेलते सुबह से शाम हो गई, शाम के 5:09 और मेरा ये जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो इवनिंग टाइम में अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा खेल लेता है फ्रेंड के साथ में और फिर हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर हस्बैंड भी उनको देख लेते हैं। तो इवनिंग के टाइम में 5 ओ क्लॉक या 6 ओ क्लॉक के राउंड से और रात के लगभग 12 ओ क्लॉक तक 6 घंटे होते हैं। लेकिन 6 घंटे हैं तो 6 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है, बीच में खाना और दूसरे काम भी होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि 6 घंटे में से 4 घंटे की पढ़ाई हो जाए। जब हमारे पास ना 1-2 घंटा होता है ना, तो 1-2 घंटे की पढ़ाई मुमकिन है, लेकिन अगर हमें 1-2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो हमने उस हिसाब से अपने टाइम को एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। लाइक किसी को 8 घंटे पढ़ना है तो उसके पास 10 घंटे फ्री होने चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, दूसरे काम भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेक पढ़ाई में चाहिए होता है। लाइक किसी को 6 घंटे पढ़ना है तो उसको 8 घंटे चाहिए होता है। मेरे को रहता है कि मैं 6 से 8 घंटे डेली पढूं, तो मेरे को उसके लिए 10 से 12 घंटे अलग से निकालने पड़ते हैं, ताकि बीच बीच में बच्चे के साथ मस्ती हो या कोई और काम आ जाए या पढ़ाई के लिए ब्रेक लेना हो, तो उस हिसाब से मेरी 6 या 8 घंटे की पढ़ाई एक अच्छी पढ़ाई, क्वालिटी वाली पढ़ाई, वो पढ़ाई नहीं कि बस सोच रहे हैं पढ़ाई करनी है और टाइम वो पढ़ाई वाला इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई हो नहीं पा रही है।
ऐसी 6 से 8 घंटे की पढ़ाई जो क्वालिटी वाली पढ़ाई हो, कि जिस टाइम पे सही में रियली में पढ़ाई हो रही है, रिवीजन हो रहा है, नोट्स बन रहे हैं, मतलब कुछ भी ब्रेक्स वाला मैं 1 मिनट भी काउंट उसमें नहीं करती हूँ। किसी ने पूछा है कि कैसे कर लेते हो आप ये सब चीज़ें एक साथ, और किसी का सेम इसी तरह का कमेंट था कि अपनी खुद की पढ़ाई, खुद के गोल, साथ में बच्चे की पढ़ाई, उसके साथ खेलना, फिर घर के काम मैनेज करना, आप कैसे कर पाती हो सब चीज़ें? हाउस हेल्पर के होते हुए भी आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, खाना भी बनाते रहते हो, कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? तो मैं इन दोनों कमेंट का एक साथ रिप्लाई देना चाहती हूँ। तो ये सब कुछ पॉसिबल तब हो पाता है जब मैं अपने गोल को क्लियर रखती हूँ, और मेरे माइंड में ना ये क्लियर रहती हैं चीज़ें कि मुझे अपने सपने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और जो भी प्रायोरिटी हैं उनको साथ में बैलेंस करके चलना पड़ता है। मैंने पहले भी एक चीज़ बोली थी कि मैं घड़ी की सुई के हिसाब से चलती हूँ। जब घड़ी में कोई टाइम होता है तो मैं माइंड में ये रहता है कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये काम कर लेना है। मेरे माइंड में एडवांस में ये चीज़ें, ये टारगेट मैं अपने माइंड को दे के रखती हूँ। कभी भी मैं अपने माइंड को खाली नहीं रहने देती। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को खाली रहने दोगे ना, आपके पास अलग काम नहीं होगा, यानी नेक्स्ट वाला काम नहीं होगा करने के लिए। तो माइंड कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट करना चाहता है, ये हर किसी के साथ होता है। तो आप उसको काम नहीं दोगे तो वो कहीं और अपने आप को डाइवर्ट कर लेगा। लाइक हम फ़ोन देखने लग जाते हैं या कुछ रील्स देखने लग जाते हैं, क्योंकि माइंड तो फ्री नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। तो क्यों ना हम उसको अपनी मर्जी से काम देते रहें कि भैया अब ये काम है, अब ये काम है। पूरा दिन का मेरा काम माइंड में ऐसे चलता रहता है। और यहाँ पे बच्चे को हम प्रैक्टिस करवा रहे थे, जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरा बेटा अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा दूसरे स्कूल में जाके 18 सितंबर को। तो उसी का प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। पहले इंटर स्कूल कंपटीशन था, उसके लिए हमने तैयार करवाया था। अभी थोड़ा सा हाई लेवल पे उसको जाना है, तो फिर हम उस हिसाब से उसको तैयार यहाँ पे कर रहे थे। किसी ने पूछा है कि दीदी क्या अभी मेरे लिए पढ़ाई करना ठीक रहेगा? मैं 31 साल की हो गई हूँ, 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, और क्योंकि मेरी मम्मी बीमार हो गई थी इसलिए। और मेरा नाम भी प्रियंका है। ओके, सेम सेम प्रियंका। और जी डियर, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे मैंने पहले बोला, ये एक सिर्फ नंबर है जो हमारे दिमाग में होता है। अगर आपने दिमाग में ठान लिया कि नहीं यार इस उम्र में हम नहीं कर सकते, तो आप सही में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया कि नहीं भैया पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है और मुझे तो सीखने के लिए पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। किसी ने वीडियो एडिटिंग के लिए पूछा है कि दीदी प्लीज़ मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, आपने पहले भी मेरी हेल्प की है, कुछ इनका ना MB डाटा कुछ ज़्यादा खर्च हो जाता है। और देखिए डियर, मैं ना वाईफाई से सब कुछ करती हूँ, और मेरी अपलोडिंग या कुछ भी होता है वीडियो का तो वाईफाई से होता है। तो मैंने कभी ऐसे नोट नहीं किया, बट मुझे लग रहा है कि 720 पिक्सल पे अगर आप सेट करेंगी वीडियो तो क्वालिटी भी ठीक रहेगी और आपका डाटा भी ठीक रहेगा। और मैं ना पढ़ाई करने के बीच बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ कंटिन्यूस, ना माइंड भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है स्लगिश टाइप। तो 8:50 पे मैंने लिखा था यहाँ पे आई ड्रॉप डाल के 20 मिनट का ब्रेक। मुझे लगा था कि आई ड्रॉप डाल के 20 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, रिलैक्स हो जाएंगी आईज़ और माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आयुष आता है चुपके से, उसको लगता है कि मैं सोने की तैयारी कर चुकी हूँ, तो उसको लगता है कि मम्मा तो सो रही है मेरे बिना, ही आज जल्दी सो रही है। तो फिर मैंने उसको बोला और उसने पास बुलाया, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा फैमिली टाइम यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से अच्छा लगता है यार, बीच बीच में ना कभी जो हमने प्लानिंग की होती है वो प्लानिंग नहीं सक्सेस हो पाती, लेकिन उससे भी अच्छा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसलिए किसी को अपनी लाइफ में लग रहा हो ना कि जैसा मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ ऐसा नहीं हो पा रहा, तो ट्रस्ट में गाइज, भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा प्लान किया होगा। अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ। एक टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था, मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, अभी मैं डेली भगवान को थैंक गॉड करती हूँ कि थैंक गॉड मेरी लाइफ में आपने इतना कुछ अच्छा लिखा था और इतना कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं तो मेरी कंप्लेन ही ख़त्म नहीं होती थी पहले भगवान जी से कि भगवान जी ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों कर दिया, ये क्या लाइफ है। लेकिन आजकल मैं थैंक्स करना मेरा ख़त्म नहीं होता है भगवान जी को कि थैंक यू भगवान जी, जो भी आप सोचते हो बहुत ही अच्छा सोचते हो। और फिर यहाँ पे रात को मैं पढ़ी हूँ लगभग 12 बजे तक, और फिर मैं यहाँ पे 12:16 पे अपने टारगेट देख रही थी कि मैं क्या कंप्लीट कर पाई, क्या नहीं कर पाई। ज्योग्राफी हुआ, करंट अफेयर हुआ, हिस्ट्री हुआ, CSAT आज बिल्कुल रह गया। ऐसे ही थोड़ा बहुत चीज़ें रह जाती हैं। नेक्स्ट डे का फिर मैं प्लान कर रही हूँ कि कितना कुछ हो पाएगा कल।